हेलो बच्चों, आज हम फिर से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक को फूल को लेकर उपस्थित हैं। थोड़ा सा लेक्चर इसमें बचा हुआ था जिसे आज हम पूरा करेंगे। अभी आपने अशोक के फूल के विषय में सुना पढ़ा कि किस तरह से अशोक का फूल मनमत्त करने वाला था। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के फूल को नहीं, उनके किसलयों को, उनकी कलियों को भी मनमत्त करने वाला बताया था। लेकिन एक शर्त थी उसमें। शर्त ये थी कि वह कलियां जो हैं वह किसी प्रेमिका के, किसी प्रियतमा के कानों में झूम रहा हो। कालिदास ने लिखा भी, किसले प्रसवोपि विलासी नाम मदयिता दयिता श्रवणार्पिता। लेकिन शाखाओं में झूमने वाले, वायु के द्वारा झुलाए जाने वाले उन किसलयों में भी एक मादकता थी। लेखक कहता है कि जो मेरी नस नस में आज भी करुणोल्लास की एक झंझा, एक आंधी सी उत्पन्न कर रही है, आज वह चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं उदास हूँ। हम आगे चलते हैं कि आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी बनी रहेगी? नहीं। लेखक कहता है कि जिस संस्कृति को हम बहुमूल्य मान रहे हैं वह ऐसी बनी नहीं रहेगी, उसमें भी परिवर्तन होगा ही होगा, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है। सम्राटों, सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, आज वो लुप्त हो गई। इतिहास जब उठाकर देखते हैं तो हमारे सम्राट और सामंतों ने बहुत सी आचरणशील बातों को मोहक और मादक रूप प्रदान किया था, लेकिन आज वो हमारे सामने नहीं है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, बड़ा समझा था, श्रेष्ठ समझा था, वह भी आज महंगा समझा था, वह भी आज लुप्त हो गया। मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रसराशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? नहीं। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर अपने साथ ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। यानी जब किसी चीज़ में परिवर्तन होता है तो उसमें एक नयापन भी होता है। विध्वंस के साथ नवीनता जुड़ी होती है, दोनों साथ साथ होते हैं। जहाँ पर विध्वंस होता है वहाँ पर कुछ पुनर्निर्माण भी होता है, नयापन होता है। जैसे कोई चीज़ है, अगर वह टूट गया तो टूट गया, ये तो सब देखते हैं, पर उसका रूप बदल गया, उसके रूप में परिवर्तन हो गया, उसके रूप में नयापन आ गया, इसे कुछ ही लोग देख पाते हैं। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद, कामदेव है मार, यहाँ मार शब्द जो है कामदेव के लिए आया है। भगवान बुद्ध ने काम पर विजय प्राप्त की थी, कामदेव पर विजय प्राप्त की थी, और उसके बाद क्या किया? बैरागियों की एक पलटन, एक फौज खड़ी कर दी थी। असल में मार शब्द मदन का ही, कामदेव का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता, वज्र पाणि माने हाथ में, वज्र माने कठोर, वज्र है जिसके हाथ में अर्थात इंद्र नामक देवता, इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया, वह एक अजीब आंधी थी जिसमें बौद्ध भी बह गए, शैव बह गए और शाक्त भी बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगस्य भोगस्य करस्य एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। यानी सुंदरियों का ही योग, भोग और सब कुछ सिद्धांत निश्चित किया गया। ये वज्रयानी शाखा थी जिसमें सुरा सुंदरी पर विशेष बल दिया गया था। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अविचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। जहाँ पर अभी अशोक का फूल यज्ञ में, आहुति में काम आता था, वहाँ अब वह योग और भोग में काम आने लगा। लिखते हैं, यह भी क्या जीवनी शक्ति की दुर्दम अभिमान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक अस्तवक का हर फूल, हर दल इस विचित्र पंडित की परंपरा को ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है। मगर लेखक कहता है उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी कुछ तो नहीं बिगड़ा।
कुछ भी तो नहीं बदला है, पर बदला अगर है कुछ तो वह है मनुष्य की मनोवृत्ति, मनुष्य की सोच। आज भी अशोक का पेड़ वैसा, पुष्प अशोक का वृक्ष वैसा का वैसा ही हमें दिखाई देता है, लेकिन बदला है तो बदला क्या है? ये है मनुष्य की सोच बदली है, मनुष्य की मनोवृत्तियाँ बदली हैं, उनकी सोच बदल गई है। यदि बदले बिना मनुष्य की सोच, मनुष्य की जो सोच है, यदि वो बदले बिना आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, पर ऐसा हो नहीं सकता था। और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बहुत बड़ा बुरा होता, हम सब पिस जाते। ये अच्छा ही हुआ जो ये मनुष्य की सोच आज बदल गई, लेकिन समस्या ये है कि पूरी कहाँ बदली। पर इतना तो हम कह ही सकते हैं कि बदल तो रही है। अपने आप को हम यह कह के संतुष्ट हो सकते हैं, अपने आप को हम तसल्ली दे सकते हैं। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में आज भी हंस रहा है। पुराने चित्त से, पुरानी सोच से देखने वाला, इसको देखने वाला उदास हो जाता है। वह अपने को पंडित समझता है, लेकिन समस्या ये है कि पंडिताई भी एक बोझ है, यानी अधिक ज्ञान होना भी एक बोझ है। यह जितना ही भारी होता है उतनी तेजी से हमें डुबोती है। यानी भारी वस्तु जो होता है, बोझ अगर ज़्यादा है तो पानी में हम जल्दी डूब जाते हैं। तो यह ज्ञान भी एक प्रकार से बोझ है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। यानी वह ज्ञान, वह सोच जब हमारे जीवन का अंग बन जाती है तो वह बहुत आसान हो जाती है, बहुत सहज हो जाती है, तब यह बोझ नहीं लगती है। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती है। लेखक कहता है कहाँ? अशोक ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, अशोक ने अपने ज्ञान को पंडिताई नहीं समझा, बोझ नहीं समझा, वह उसे जीवन का अंग बना बैठा, इसलिए वह सहज रहा। इसीलिए तो आज भी अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में देखो झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके अपने ढंग से, लेखक कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, मैं भी इसका आनंद ले रहा हूँ अपने ढंग से, इसलिए उदास होना बेकार है। तो ये था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ निबंध अशोक के फूल, जिसका अध्ययन हमने किया। इसका क्या क्या आपको लिखना है, इसका गद्य क्या क्या लिखना है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।